हम आगे ढन ढन चलते रहिए। एक पद इन प्रश्नोत्तर चल रहे हैं 9th क्लास संस्कृत। आओ वित्ततः वित्ततः क्षीणः कीदृशः भवति। तो भैया इसका आंसर ये खुद दे रहा है, कहीं ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। ये लिखा है क्षीणः, ठीक है, इसमें लगा दो केवल आ, हो गया क्षीणः, कहीं नहीं ढूंढना है। आंसर खुद बता रहा है। क्षीणः क्या बनेगा? अक्षीणः। वेरी गुड, बल्ले बल्ले। कुत्र दरिद्रता ना भवेत। हाँ ये बहुत समझना भाई, है ना। दरिद्रता मतलब होती है क्या? गरीबी। कहां पर बोलने में गरीबी नहीं दिखाना है, वचने बोलने में गरीबी नहीं दिखाना है। बोलने में कोई अमीरी गरीबी नहीं होती है। तो दरिद्रता ना भवेत, बोलने में वचन में दरिद्रता नहीं होनी चाहिए। मतलब आपके घर में कोई मेहमान आया है, आदरणीय आइए, स्वागत है आपका, बैठिए, जलपान लेंगे, ऐसा पूछना है, ऐसा पूछना है, यही वचन कहलाते हैं। मतलब बोलने में भी कभी दरिद्रता नहीं दिखानी है, गरीबी नहीं दिखानी है, अच्छे शब्दों से लोगों का स्वागत करना है, ठीक है। चलो आगे। का पुरा लघ्वी भवती। कौन है शुरू में जो छोटी रहती है, छोटी सी रहती है, इतनी सी, फिर धीरे धीरे इतनी, ऐसे 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 बढ़ जाती। कौन? देखा कभी? छाया रे भैया, लघ्वी लिखा है ना। तो ये छाया जो है ना, छाया, लघ्वी मतलब क्या होता है? छाया। धीरे धीरे कौन बढ़ती है? छाया। सुबह जब तुम सो के उठोगे तब देखना, सूर्योदय होगा, फिर थोड़ा सा बढ़ेगा, फिर ऐसे से धीरे धीरे तुम्हारी क्या होती जाएगी, शाम तक छाया क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। तो जहां पर लिखा हो लघ्वी वहां पे लिख देना छाया, और जहां पे लिख दा छाया वहां से आएगी लघ्वी, और जहां पे आएगी लघ्वी वहीं पे आएगी छाया। भूल के बताना, मैं भी देखता कैसे भूलते तुम लोग। मुक्का फेंक के मार दूंगा मोटू तेरे को अगर आप भूला तो। हाँ चलो आगे, ठीक है, ये भी हो गया। वृक्षा है स्वयं कानी ना खादंती। वृक्ष स्वयं का क्या नहीं खाते? वृक्ष स्वयं का क्या नहीं खाते? फलानी, फल। बहुत सारे फल हैं इसलिए फलानी लिखा है। एक होता तो फलम होता, ठीक है, बनता फलम फले फलानी। फलम एक, फले दो, और फलम बहुवचन, तो लिखा है फलानी। वृक्ष कभी अपने फल नहीं खाते कि आम का वृक्ष लगा, आम ने ऐसी डगाल घुमाई, कटा खा लिया, नहीं खाता, उसके आम हम खाते हैं। तो वृक्ष कभी भी अपने आम ना खादंती, नहीं खाता। चलो भैया, हाँ तंद्रालू, ढन ढन। तंद्रालू क्या होता है? इस शब्द ही पकड़ लो, बहुत अच्छा शब्द है तंद्रालू। होता क्या तंद्रालू? नो आलू, ओनली तंद्रालू। आलू की बात नहीं हो रही है, तंद्रालू। बताओ मोहन, खाने वाला? नहीं। बताओ गोपू? नहीं। तुम पढ़ते हो? नहीं। यही तंद्रालू है, ये लिखाई। बालक मतलब बालक। बालक कैसा था? वो बालक की बात हो रही जो स्कूल नहीं जाता था, गोल मार के गार्डन में घूमा करता था, है ना। तो वो बालक कैसा था? तंद्रालू था। तंद्रालू का हिंदी है जल्दी। आलसी। क्या था? आलसी व्यक्ति था। तुम्हारे यहाँ कोई घर में काम ना करे तो कहना तंद्रालू हो गए हो, ठीक है। क्या हो गए हो? तंद्रालू। क्या हो गए हो? तंद्रालू। जैसे बिना आलू के क्या नहीं रहता, नहीं, बिना समोसे का आलू, है ना, बोलते हैं ना, ऐसे ही भैया ये तंद्रालू है, इसका अर्थ होता है आलसी बालक। समोसे से मत जोड़िए, ठीक है ना। ये क्या है? तंद्रालू मतलब आलसी बालक। वही जो स्कूल नहीं जाता, गोल मारता, उसकी बात है। कहा है बाल्य विद्या न आदितवान। कौन बचपन में विद्या नहीं ग्रहण किया था? किसने बचपन में पढ़ाई नहीं की थी? उस इंसान का नाम बताना है जो बाद में जाके नदी किनारे तपस्या करता है और कहता है कि मैं तपस्या से सब कुछ ग्रहण कर लूंगा।
कौन है वो इंसान? चैप्टर याद आया? हाँ, वो है तपोदत्त। वो तप कर रहा है। क्या कर रहा है? ओम एतानि नाहं पठितवान् सर्वे आगच्छन्ति मम प्रज्ञा। ओम। भाई साहब मंत्र पढ़ रहे हैं कि मैंने तो कुछ नहीं पढ़ा है, जो कुछ है सब मेरे दिमाग में आ जाए। ऐसे तो ना आ जाएगा भाई। मालूम है किस चैप्टर का है? किस चैप्टर का? सिकता सेतु का है, जिसमें रेत का पुल बनाता है और बह जाता है, उसी चैप्टर का है ना। तो बाल्यकाल में विद्या किसने ग्रहण नहीं की है? तो तपोदत्त ने। बाल्यकाल में विद्या किसने ग्रहण नहीं की है? तो तपोदत्त ने। चलो भैया, ये शब्द बहुत अच्छा है यार भाई। आयत लोचना। कह आसीत, कह नहीं, कह आसीत मतलब लड़की की बात हो रही। अगर लड़के की बात होती ना ऐसा लगता विसर्ग। आ की मात्रा लगी है मतलब ये स्त्रीलिंग की बात हो रही। ही सी इट पढ़े हो ना इंग्लिश में? हाँ जी, तो ये वही प्रयोग हो रहा है ना। चलो, तो आयत लोचना किसे कहा गया है? आयतकार समझ लो, लोचन समझ लो। आयत मतलब बड़ी बड़ी, लोचन मतलब आंखें। हमारी तो इतनी छोटी छोटी सी यार भैया। इतनी बड़ी बड़ी जिस लड़की की आंखें हो उसे कहते हैं आयत लोचना। और वो बड़ी बड़ी आंखें थी सीता की, सीता माता की। जी देखो आंसर लिखा है, किसकी? सीता माता की। सीता माता की आंखें बहुत बड़ी बड़ी थी, इसीलिए उनका नाम रखा गया था आयत लोचना। ये नाम है उनका। क्या नाम है? आयत लोचना, बड़ी बड़ी आंखों वाली। आयत लोचना कौन है? सीता। चलो अब अपने क्वेश्चन शॉर्ट आंसर करते हैं भाई। बहुत हो गए बड़े बड़े है ना। इसको मिटाओ, इसको भी मिटाओ, इसको मिटाओ, इसको मिटा दो, इसको टिडिन टिडिन। क्या लेना है यार इसमें? वृक्षा स्वयं कहानी ना खादंती। हाँ, क्या नहीं खाते? ये लो, इसमें ले लो तंद्रा आलू। जब तक रहेगा समोसे में आलू, वही वाला तंद्रा आलू है ना। ये बाल्ये विद्या ना आदितवान। इसको मिटाओ, इसको विद्या ना ले लो और इसमें ले लो आयत लोचना। लो बन गया, शॉर्ट आंसर बन गया है ना। कहीं भी लिखा मिले क्या क्वेश्चन में छीणा, क्या लिखोगे? अक्षीणा। जहां भी मिले दरिद्रता, क्या लिख लोगे? वचने। दरिद्रता लिखा, क्या लिखोगे? वचने। याद रखो एक जो शब्द है ना दोबारा नहीं मिलेगा कहीं, इसलिए बिल्कुल टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है। हाँ, लध्वी कौन है? छाया। अरे तुम तो ऐसे याद कर लो, लध्वी नाम की लड़की है, उसकी छाया खूब बड़ी है। पहले छोटी, फिर बड़ी, फिर बड़ी। लध्वी नाम की लड़की जब जाती है तो उसकी छाया छोटी रहती है, धीरे धीरे बढ़ जाती है। अब याद हो गया? वाह, गुड। खादंती फलानी। क्या खाते हैं? नहीं खाते हैं तो फलानी, और अगर खाते हैं तो भी फलानी। दोनों में आंसर सही आ रहा है। अगर बोले वृक्ष नहीं खाते क्या तो फलानी, और हम लोग खाते हैं क्या तो फलानी। तो दोनों आंसर में फलानी। टेंशन टिक। तंद्रालू। आलसी कौन है? बालक। अभी देखना ठंडे के समय चल रहा है, सुबह जब उठते हैं ना कितना आलस करते हैं बच्चे, जबरदस्ती उठाया जाता है, वो बालक कहलाते हैं तंद्रालू। क्या कहलाते हैं? तंद्रालू। तो तंद्रालू कौन है? बालक। वीडियो ज्यादा बड़ा ना हो इसलिए थोड़ा जल्दी कर रहे हैं ना। विद्याम्ना। किसने विद्या नहीं ग्रहण की थी छोटी अवस्था में, बालक के समय? तो तपोदत्त ने। फिर जाके तप करने लगा था, इससे कोई फायदा नहीं है ना। आयतलोचना कौन है? किसका नाम है आयतलोचना? कौन है बड़ी बड़ी आंखों वाली? कौन है? कौन है? तो वो सीता है। कौन है? सीता। कौन है भैया? सीता है। अब याद हो जाएगा। बहुत बढ़िया। लगभग आधा कोर्स हो गया क्वेश्चन आंसर में, आधा बचा है बस, 10 मिनट का खेल और।